सारी गड़बड़ एक्सटेंशन है। साबिक आर्मी चीफ ने बहुत गड़बड़ की। क्या मौजूदा आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेंगे या नहीं? जनरल आसिम मुनीर सच्चा सिपाही है। इस वक्त नजरें आर्मी चीफ पर हैं। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नेदम सेठी ने कहा कि एक्सटेंशन का मामला जनरल इशफाक परवेज कयानी से शुरू हुआ। यूसुफ रजा गिलानी से पूछा कि आपने क्यों ये काम किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर कयानी साहब दूसरी बार एक्सटेंशन मांगते तो वो भी मिल जाना थी। नेदम सेठी ने कहा कि एक्सटेंशन की बारी जब भी आती है गड़बड़ शुरू हो जाती है। कयानी साहब से लेकर आज तक यही इशू आया। कयानी ने अदम इस्तेहकाम पैदा किया। कैरी लोगल बिल के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद फौरी एक्सटेंशन दी गई। जनरल राहिल शरीफ भी एक्सटेंशन मांग रहे थे। नवाज शरीफ ने माजरत कर ली। आखिरी वक्त तक नवाज शरीफ के पास लोगों को भिजवाया गया। उस वक्त इमरान खान का खाता खुला हुआ था। फिर ये सब कुछ हुआ, लेकिन नवाज शरीफ डटे रहे। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के वक्त भी गेम चली। असली गेम दूसरी एक्सटेंशन के वक्त हुई। इमरान खान तैयार हो गए थे। नेदम सेठी ने मसले का हल पेश करते हुए बताया कि इसे हल करने का तरीका है कि आइन में तरमीम की जाए कि किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी जाए। मखसूस हालात में एक्सटेंशन देना अलग बात है, लेकिन ऐसी तरमीम कभी नहीं हो सकती जो ये सोचेगा वो हुकूमत लपेट दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी आर्मी चीफ के रिश्तेदारों ने बहुत गड़बड़ की। जनरल आसिम मुनीर पर कोई दाग नहीं, उनके ऊपर किसी किस्म का इल्जाम नहीं और ना ही आएगा। जनरल आसिम मुनीर सच्चा सिपाही है। यह खुशकिस्मती है कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ हैं। बड़े लोग होंगे जो एक्सटेंशन के लिए इनकी मेहनतें करेंगे। अगर ये आर्मी चीफ फैसला करने के आइंदा किसी ने एक्सटेंशन नहीं लेनी तो इस मुल्क की तारीख बदल दी जाए। आर्मी चीफ पर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या वो तारीख रकम करेंगे? अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें तारीख याद रखेगी।